अपने पति के कातिल को तुम कैसे बचा सकती हो सपना? और जो सिर्फ आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है उसके ऊपर आपने तो अरेस्ट वारंट या FIR करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, मगर जो आपके घर का चिराग बुझा दिया, आपकी मांग का सिंदूर छीन लिया, अब हर तरह से आपको घर को बिखेर के रख दिया। आप उस आदमी के ऊपर, उस इंसान के ऊपर जो आपकी सुहाग को छीन लिया, वो आज़ादी से घूम रहा है, उसको आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? ऐसा क्या कारण है सपना जो आप अपने हस्बैंड के कातिल को सरेआम छूट दे रखे हो? वो भैया के केस के FIR करवाने के नाम लेते हैं तो आप उन सब के ऊपर भड़क जाते हो, यहाँ तक कि FIR तक करवा देते हो। दोस्तों, आज जो मैं बातें बताने जा रही हूँ सपना के फैमिली के बारे में, सपना के ससुर के बारे में, सपना क्या सच में जैसी दिखती है वैसे ही है? क्या सपना के ससुर जैसे दिखते हैं सीधे साधे वैसे ही है? दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा बात है जो कि आज मैं बताने जा रही हूँ, और कुछ वीडियो, कुछ चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी जिससे आपकी एक एक पॉइंट क्लियर होते जाएगी। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। दोस्तों, सपना राजवीर भैया का एक्सीडेंट का FIR हिट एंड रन का क्यों नहीं करवाई? क्यों राजवीर भैया का केस को FIR नाम सुनते ही सपना तिलमिला के उठ जाती है? आखिर में क्या ऐसा राज छुपा रखा है सपना ने जो अपने फैंस को भी नहीं बताना चाहती है? दोस्तों, यहाँ पे सपना से बहुत प्यार करते हैं, सपना के सब्सक्राइबर कह लीजिए, फैंस कर लीजिए या व्यूवर कह लीजिए, हर कोई जानता है कि सपना के फैमिली के ऊपर, सपना के ऊपर इतना बड़ा जो दुख है, एक पति को कोई औरत के साथ जो हादसा हो जाता है, एक पति चला जाता है इस दुनिया को छोड़ के, तो सच में मतलब उसका स्थिति बहुत बुरा हो जाता है। यहाँ पर तो एक नहीं दो, और ज़्यादा टाइम का डिस्टेंस नहीं, बस 2 साल के अंदर 2 पति को खोना उस औरत के ऊपर, सपना के ऊपर कितना बड़ा दुख है वो तो आप समझ ही गए होंगे। और हम सब जो सपना का जो दुख है सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, और जो सपना सह रही है उस दुख को सिर्फ सपना ही वो दुख को बयां कर सकती है। और उस बयां करने के लिए भी दिल और धड़कन सब कुछ थामना पड़ता है। यहाँ पे जो मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, सूरज भैया का कोरोना काल में डेथ हुआ था। सपना के पहला पति सूरज चौधरी का कोरोना काल में डेथ हुआ था। तो सूरज भैया का कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ कि चलो भाई, कोरोना काल में बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसमें सूरज भैया भी है, ठीक है। तो सूरज भैया का कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। यहाँ पे फिर सपना की जो जेठानी जो बोल रही है कि सपना ही सूरज भैया का डेथ करवाई है, सपना ही मरवाई है, सपना ही मारी है, मरवाई नहीं है, सपना ही मारी है। यहाँ तक कि वो भी बोली है कि राजवीर भैया और सपना दोनों मिलके सूरज भैया को मारा है। इतना बड़ा बदनामी है। क्या सच में ऐसा है, क्या है, नहीं है, A to Z आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कोई मुझे इंस्टाग्राम पे बताया ये सारी बातें। यहाँ पे चलिए, सूरज भैया के तो बातें थोड़े से अभी बहुत लंबा टाइम हो गया क्योंकि कोरोना काल में हुआ था, उनके ऊपर भी हम बातें करेंगे। यहाँ पे तरोताज़ा अभी जख्म जो है बहुत ही ताज़ा है। यहाँ पे राजवीर भैया की बातें कर लेते हैं। राजवीर भैया का जो हिट एंड रन का जो केस बनता है, FIR बनता है, अभी तक सपना नहीं करवाई है। और जैसे ही FIR का नाम सुनते ही सपना क्यों तिलमिला जाती है? ड्राइवर के ऊपर इतना मेहरबानी क्यों सपना दिखा रही है? सपना को बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से जान पहचान है, तो सपना दूसरे से हेल्प क्यों नहीं ले रही है? सपना के ससुर के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कल की वीडियो में लगाई गई है। सपना की जेठानी यानी बुआ सास की बहू बोली है कि सपना के जो ससुर हैं जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। इनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि अपने छोटे भाई का ज़मीन का हड़पना, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि अपने छोटे भाई को धोखाधड़ी से ज़मीन को हड़पना, जगह को हड़पना,
इस तरीके का काम किए हैं सपना के ससुर। ये जो बातें बोल रही है, ये सपना की जेठानी ने इतना बड़ा एलिगेशन और इल्ज़ाम लगाई है। इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ तक कि मैं बातें कर लूँ कि सपना जो है, अगर सच में ड्राइवर जो है, अगर वो जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया, अगर चलिए जानबूझ के इसने टक्कर राजू भैया को नहीं मारा, तो कोई भी औरत ऐसे खाली नहीं बैठेगी। मगर सपना जो है क्यों नहीं जांच करवा रही है? सपना को इतने बड़े यूट्यूबर से जान पहचाने, यहाँ पे बातें कर लेते हैं। यहाँ पे अरमान मलिक से बातें हुई है। अरमान मलिक कितना बड़ा यूट्यूबर है, उसको बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। सपना अगर चाहती तो अरमान मलिक का हेल्प ले सकती, प्लस मनीषा सचिन जो है उनसे भी हेल्प ले सकती, प्लस सरिता दीदी जो बर्थडे में आई थी उनसे भी हेल्प ले सकती है। प्लस यहाँ पे मैं बातें कर लूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से सपना का जान पहचान है, मगर फिर भी जो है सपना हाथ पे हाथ धरे क्यों चुप बैठी है? और जैसे ही और सपना अपने व्यूवर को क्यों नहीं सच बताती है? अभी तक सपना जो है कोई भी सफाई नहीं दिया है। और यहाँ तक कि जो सपना के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, जो सपना की जो जेठानी है जितनी भी बातें बोली है कि सपना और राजीव भैया दोनों मिलके सूरज भैया का ब्रेक डाउन किया है, ऑक्सीजन पाइप निकाला है, ब्रेक नली निकाला है, इस तरीके जो अफवाह है उसके ऊपर जो है सपना और सपना के ससुर जी दोनों मिलके FIR करवाए हैं। प्लस जो नलका है, नलका के ऊपर भी केस लगा हुआ है, मगर FIR जो है सपना के जेठानी अपनी जेठानी के ऊपर करी है। यहाँ तक कि ये बातें जो है सपना जो है दूसरे को FIR, सिर्फ जो एलिगेशन लगा रही है उसके ऊपर FIR कर दिया है, मगर जो उसके पूरी दुनिया उजाड़ दी है, सपना के पूरी दुनिया जो बंदा उजाड़ा है, मांग के सिंदूर छीन लिया, छोटे छोटे बच्चे के पिता का साया छीन लिया, वो बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, वो बहन की हर साल की राखी के हाथों की कलाई छीन ली, वो घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा राक्षस को सपना कैसे छोड़ सकती है? सपना क्यों नहीं एक्शन ले रही है उस ड्राइवर के लिए? क्यों इतना मेहरबान है? क्या कहीं सपना के परिवार में ही तो नहीं सूरज भैया राजू भैया का मिलके एक्सीडेंट करवाया है? कहीं सपना के ससुर को कोई पारिवारिक मैटर तो नहीं है कि इतना बढ़ गया कि सपना के दोनों पति को अपने हाथ उतार लिया, इस रास्ते से ही ख़त्म कर दिया? ऐसा क्या है? अगर पारिवारिक मैटर है तो मैं यही बोलूँगी, सपना से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सपना ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपना क्यों नहीं जांच करवा रही है? बस अपने व्यूवर को, अपने सब्सक्राइबर को बस एक जवाब दे दो कि हाँ किस कारण हम नहीं करवा रहे हैं। सपना कोई मामूली लोग नहीं है कि गरीब दुखियारा है कि हाँ गरीब लोग हैं तो केस को कैसे लड़ेंगे। अच्छा खासा कमाता खाता घर है, बहुत बड़े लोग हैं ये सब, तो पैसे की तो कोई इशू नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है, मगर फिर भी इतने बड़े लोग होते हुए भी इतना बड़ा क्राइम को कैसे छुपा सकते हैं? अपने पति के कातिल को तुम कैसे बचा सकती हो सपना? बस अपने व्यूवर को, अपने सब्सक्राइबर को इसका जवाब दो। और जो सिर्फ आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है उसके ऊपर आपने तो अरेस्ट वारंट या FIR करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, मगर जो आपके घर का चिराग बुझा दिया, आपकी मांग का सिंदूर छीन लिया, अब हर तरह से आपको घर को बिखेर के रख दिया। आप उस आदमी के ऊपर, उस इंसान के ऊपर जो आपकी सुहाग को छीन लिया, वो आज़ादी से घूम रहा है, उसको आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? ऐसा क्या कारण है सपना जो आप अपने हस्बैंड के कातिल को सरेआम छूट दे रखे हो? वो आज़ाद कर रहा है और आपकी छोटी छोटी बेटियां जो है, जो बच्चे अपना पिता का प्यार नहीं समझ पाया, जो उसको पता नहीं है छोटी बच्ची के कि पिता क्या होते हैं, पिता का प्यार क्या होता है,
वो आपसे छीन लिया है, आप उस कातिल को आप सरेआम छोड़ रखे हो। और जैसे ही लोग आपके एफआईआर, राजू भैया के केस को एफआईआर लेने का नाम ले, जैसे एफआईआर करवाने के नाम लेते हैं तो आप उन सब के ऊपर भड़क जाते हो, यहाँ तक कि एफआईआर तक करवा देते हो। ऐसा क्या कारण है सपना? बस आपसे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं है, बस यही सवाल है कि आप इसका जवाब दो। आपको बड़े बड़े यूट्यूबर से जान पहचान है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, यहाँ तक कि आपका परिवार राजनीति में भी घुसा हुआ है, तो बड़े बड़े राजनेता से भी पहचान होगा, तो आप इसको सज़ा क्यों नहीं दिला रहे हो? बस 100 बात की एक बात सपना, कि आप अपने व्यूवर को A to Z आप अपना इसका क्वेश्चन आंसर जो आपके सब्सक्राइबर कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं राजू भैया के हिट एंड रन का केस दर्ज करवाए हो। ये कुछ टाइम पहले तो चलो भाई आपके परिवार जो था बहुत ही टूटा हुआ था, कोई ऐसा डिप्रेशन में चला गया था, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है वो सक्षम नहीं थे, उस लायक नहीं थे, इसलिए आपने राजू भैया के केस को आपने हैंडल नहीं किया या एफआईआर नहीं करवाया। मगर आप तो अब ठीक हो ना, तो अब से करवा दो, अब से उस ड्राइवर के ऊपर जांच पड़ताल शुरू करवा दो। अभी आपके घर में सिर्फ आपके पति को छीना, सिर्फ क्या आपकी पूरी दुनिया ही छीन ली है। अगर ऐसे ही सरेआम आप छुट्टा छोड़ दोगे का इतना बड़ा जुल्म जो कर रखा है उस इंसान को खुलेआम ऐसे ही छोड़ दोगे, तो कल आने वाले समय आप खुद इमेजिन अपनी भविष्य के बारे में सोच लो सपना, कि आपके बच्चे के साथ क्या हो सकता है आपके साथ ही कुछ गलत करे। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमें ये जो प्रश्न था वो थोड़ा खल रही थी, इसलिए मैं अपना बात आप सबके सामने रखी हूँ, और सबका हक है अपनी अपनी बातें कहने के लिए। तो यहाँ पे अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।